कमल किशोर सोने एवं हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उनका कोई मित्र उनके दुकान पर आया, जो कि अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहे थे कि उसका मित्र उनकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आए थे। जब उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उनके गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू जी के मनमोहक सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उन लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ते ही कितनी बढ़ गई है। उनका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उनका मित्र लड्डू गोपाल सहित हार लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गए। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपने टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था एवं वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया एवं अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिनकी 8 साल शादी को हो चुकी थी, उसके अभी कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममताई एवं करुणामयी आँखें झरझर बहने लगीं। ममतावश एवं वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा जैसे है कि अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतने दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी,
एवं उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी चूरी बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपने दुकान पर हार को न देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सहित कहीं खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया। कितना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करती। अब तो मालती एवं बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि हमारा बेटा है एवं अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना हुआ। यहाँ पर बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच न सके। एवं तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया एवं उसने परेशान कमल किशोर को देखकर पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं एवं सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाओगे एवं ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने एवं हीरे का काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था एवं वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। इस पर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर ने लड्डू गोपाल जी एवं उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम हैरान हो गए। ये तो वही लड्डू गोपाल हैं एवं यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को पूरी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले एवं उन्होंने हमारे घर में आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू एवं मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते एवं हमारे लाला के सामने किसी चीज़ की, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम चुप हो गए एवं उसने मन में सोचा, चलो अच्छा है,
मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग तो लगाया है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुई एवं बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, तब कमल किशोर टैक्सी से उतरकर एवं जाने लगे। तब बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुकिए, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गए। यह तो इतने ही पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जब मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने उसे पहने रखा और मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि उसमें अहंकार हो, बल्कि उसमें विनम्रता होनी चाहिए। एवं ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया एवं किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह तो वही जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।